एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। संसद के विशेष सत्र में दूसरे दिन सत्र की कार्यवाही आज से नए संसद भवन में शुरू हो चुकी है। नए संसद भवन में अपना पहला भाषण देते हुए पीएम मोदी ने क्रांतिकारी महिला आरक्षण विधेयक लाने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा, मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूँ कि हम इस विधेयक को अमल में लाने के लिए संकल्पित हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा है, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें। इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं को संसद और विधायिका में 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब जल्द ही इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर आएगा। 1996 से 27 साल में कई बार यह अहम मुद्दा संसद में उठ चुका है, लेकिन दोनों सदनों में इस विधेयक को पारित नहीं कराया जा सका। 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी सरकार गिर गई तो यह मुद्दा भी अटक गया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बिल को आगे बढ़ाया। मनमोहन सरकार ने 2010 में बिल को राज्यसभा में तो पास करा लिया, लेकिन लोकसभा में संख्या बल कम होने के कारण यह बिल फिर से अटक गया। 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे घोषणा पत्र में शामिल किया था। बहुमत में होने की वजह से बीजेपी के लिए लोकसभा में इसे पारित कराने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। वहीं माना जा रहा है कि राज्यसभा से भी यह बिल आसानी से पारित हो जाएगा, क्योंकि कई दल महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी सहमति जता चुके हैं। कुछ दिनों पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में और दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में भी बीजेडी समेत कई दलों ने यही मांग दोहराई थी। आपको बता दें कि 543 सीटों वाले लोकसभा में फिलहाल सिर्फ 78 महिला सांसद हैं। महिला आरक्षण विधेयक पारित कराए जाने की मांग कई राजनीतिक दलों और महिला संगठनों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। माना जा रहा है कि यह विधेयक पारित होने पर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय से महिला वोटर्स बीजेपी की कोर वोटर्स मानी जाती रही हैं और सरकार पहले भी कई योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर आई है। सरकार के इस कदम से वह महिलाओं के हित को सोचने वाली पार्टी के तौर पर अपने आप को सबसे ऊपर रखने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह महिला आरक्षण 2024 से नहीं 2029 के चुनावों से लागू होगा, लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में भी इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। इस लिहाज से यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।